CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद हूँ इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे और मेरे साथ अभी आप दो पूर्व सैनिकों को देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 47-48 दिनों से यहाँ पे भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है। 3 बड़ी कॉल दी जा चुकी है और अभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की कमान निकल चुकी है, पंजाब हरियाणा के लोग आ चुके हैं, अभी उत्तराखंड की कमान चल रही है यहाँ पे। और मेरे साथ उत्तराखंड के 2 सैनिक हिमाचल से आए हैं। आप जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा कैप्टन जय श्री राम है, मैं चंबा से आया हूँ और मेरे साथ सुबेदार कमल सिंह जी हैं, ये भी चंबा से, हमारा चंबा से डेलीगेट आया है यहाँ पे। और हमारा जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में धरना प्रदर्शन चल रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है और हमने चंबा में भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। और 3 तारीख को हमने DC महोदय को एक ज्ञापन दिया था जो कि राष्ट्रपति महोदय के लिए, प्रधानमंत्री महोदय के लिए और रक्षा मंत्री महोदय के लिए होगा। इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पे 20 फरवरी से आज 46 डेज है बैठे हुए हैं, हमें दुख इस बात का है कि हमने सेना के लिए, सेना में रहते हुए देश के लिए क्या नहीं किया है। मैंने सुबह 71 की लड़ाई में मैंने गोली खाई है ना। आज हम हमारे को साथ इतनी जो अनियमितताएं बरती गई हैं 1 रैंक 1 पेंशन में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये अधिकारी हैं, मैं सिपाही हूं, या मैं सिपाही हूं, ये अधिकारी हैं। गोली मुझे भी लगती है, गोली इनको भी लगती है, हमारा शरीर तो एक जैसा है। फिर इनको डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा क्यों, मुझे कम क्यों? या फिर उसके बाद MSP है, मिलिट्री सर्विस पे जो होती है, मिलिट्री सर्विस तो सब एक जैसी करते हैं। हालांकि सबसे रिस्क वाली सर्विस है जवान और JCO की। रिस्क जिसके अंदर रिस्क होता है, और उससे फिर कम है अधिकारियों की, और सबसे कम है MNS की, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। लेकिन जो हमारी MSP पे है वो JCO वार को 5200 रुपये है, MNS को 10,500 रुपये है और ऑफिसर को 15,500। क्यों इसमें डिफरेंस क्यों है? इसमें हमारी ये मांगे डिसेबिलिटी पेंशन। आप बताइए कि आप 2023 तक अभी अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन जो विधवा हैं, विधवा की 75,000 हो गया, हमारी 19,000 है। 2006 से लेके कितनी बढ़ गई? हमारी एक वीडियो पे एक व्यूअर ने, अब मेरे को नहीं पता वो कौन है, कमेंट किया है कि IPS और सिपाही अब एक बराबर सैलरी लेना चाह रहे हैं। नहीं है, मैं सैलरी की बात ही नहीं करते। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, सैलरी अपने रैंक के अनुसार ठीक है, सैलरी से हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम नहीं बोलते कि आप कर्नल की सैलरी हमें दे दो। हम ये जो सिपाही है उसको सिपाही की मिलेगी, सूबेदार को सूबेदार की मिलेगी, कैप्टन को कैप्टन, मेजर को उसका। हमारी मांग है जो एक जो मिलिट्री MSP होती है, डिसेबिलिटी होती है। हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर मिट्टी का बना और अधिकारियों का शरीर जो है सोने का बना है। उनको गोली लगती है, उनको डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा क्यों? मुझे गोली लगती है, मुझे कम क्यों? हाल ही में सतवीर साहब जो है, जिन्होंने 200 दिन तक यहीं पे धरना दिया था, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है MNS के बराबर MSP करने के लिए। जी नहीं, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। सतवीर सिंह साहब ने जो है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बेशक वो 200 दिन बैठे रहे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने जब आखिर में मसौदा तैयार किया गया था हमारी मांगों का, OROP का, वो हमें पढ़ के नहीं सुनाया गया कि हमें बताओ उसमें क्या। लेकिन उन्होंने चुपचाप प्रधानमंत्री को दे दिया और वहाँ पे जब वो खुल करके सामने आया तो वहाँ पे बहुत बड़ा धोखा। हमें MSP बराबर चाहिए, सिपाही से लेकर के जनरल तक जो भी इसमें आते हैं। तीनों रैंक के जो है, तीनों के एक बराबर 15,500, बिल्कुल 15,500 होनी चाहिए, ठीक है ना। हम अधिकारियों के बराबर MSP, क्योंकि ये एक यूरोप की डिमांड, यूरोप के देशों के साथ जो है MSP, यूरोप के देशों के 2006 में अफसर अधिकारियों ने मांग उठाई थी। आज यूरोप के देशों को देख लो, बराबर MSP है, एक सिपाही से लेकर के हाई रैंक तक। तो ब्रिटिश कानून ही तो चल रहे भारत में भी। ब्रिटिश कानून हमने ये भी इसमें डाला हुआ हमारी मांग पत्र में कि 108 साल पुराना ब्रिटिश कानून को कैंसिल करो। ये नहीं मानते, बोला पुराना कानून लग, क्योंकि उसके ऊपर अधिकारियों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है उस कानून के अंदर। और अंग्रेज़ों वाले कानून अभी भी हम लोग JCO वाले हैं, उसके ऊपर वो कानून लादे जा रहे हैं। हाँ, जैसे कि मान लो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम किसी भी अधिकारी के साथ इंग्लिश में बातें नहीं कर सकते हैं। Even then you can't ask him good morning sir। आप ये भी नहीं बोल सकते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, नहीं बोल सकते हैं, इतने तक दबाव है। अंग्रेजी में बात करने का ये क्या नियम है? नहीं कर सकते ना, अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम है ना। अंग्रेज को कैसे बोल सकता है कोई गुड मॉर्निंग, कैसे बोल सकता है? मतलब अधिकारी के सामने केवल सर झुकाएं, के सर झुकाना है और हाँ जी बोलना है, यस सर या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या इंग्लिश में यू हैव कांट रिस्पॉन्स इन इंग्लिश।
विद एनी ऑफिसर्स। और उसके यही तो बात है, उस कानून को और बाकी कानून बहुत ज़्यादा है। उस अंग्रेज़ों के टाइम के बनाए हुए कानून है। यहाँ से जनरल जाएगा, हम लोग उसके साथ नज़र नहीं मिला सकते हैं। हम लोग गेट से बाहर, यूनिट के अंदर इंस्पेक्शन होगी, कोई जवान नज़र नहीं आएगा जनरल साहब को। ये सारे अंग्रेज़ों के कानून तो हैं, इसको बदली क्यों नहीं करते? आज वो ज़माना नहीं है, 1947 के बाद की फ़ौज नहीं है। तो सतबीर साहब ने 200 दिन के धरने में ये काले कानून अपने की बात नहीं की। सतबीर साहब आप कमाल कर रहे हैं। आप मेरे को खाने को मिल रहा है, मेरे को सब, मैं कैसे बोल दूँ कि इसको ख़त्म करो? तो आप लोगों ने तो हुंकार भरी, हमने हुंकार भरी थी। हमने उनके ऊपर भरोसा किया था। जनरल सतबीर सिंह साहब के ऊपर भरोसा किया था। हमने उनको लीडर बनाया था, हमने उनको आगे रखा था। लेकिन उन्होंने हमारे मतलब हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। अगर उन्होंने बात करनी थी जवान ज्येष्ठों की बराबर बात करनी थी, MSP के ऊपर बात करनी थी, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर बात करनी थी, विधवा पेंशन के ऊपर बात करें। अभी आप बताइए कि एक विधवा OR रैंक की विधवा जो उसको 19,000 मिलते हैं अभी, और अफसर की विधवा 1 लाख चली। 13-14 हज़ार रुपये भी है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अभी वो बढ़ गई है, 9,000 से 19,000 हो गई है। लेकिन इनकी चली गई 1 लाख। आपको बताऊँ, हमारी सेना में अधिकारी कोई 3% स्ट्रेंथ है, बाकी की 97% है। सरकार से JCOR की सरकार से 20,000 करोड़ रुपया रिलीज़ होता है। आपको मैं एग्जाम्पल दे दूँ, उसमें से 67% 3% ले जाते हैं, और 33% जो बाकी 97% बच्चों को मिलता है। कितना बड़ा गैप है ये। लूट लिया है अधिकारियों ने हमारे देश की उसको। अच्छा, GD बख्शी साहब मेरा सैनिक करते हैं, टीवी पैनलों पे दहाड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि GD बख्शी साहब मेरी रेजिमेंट के हैं। GD बख्शी साहब की लड़ाई बिल्कुल ठीक है। एक जनरल चौधरी साहब हैं, वो भी लड़ते हैं। वो बोलते हैं कि इनको तकलीफ क्या है MSP बराबर करने की, MSP बराबर करने की तकलीफ क्या। लेकिन मैडम जी, जो इस वक्त तीनों सेनाध्यक्ष हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, वो बिल्कुल मुँह नहीं खोल रहे हैं। सेना को बना दिया जस्ट लाइक होमगार्ड। अब वो पहले का स्ट्रक्चर सेना का नहीं रहा। जो इन्होंने अग्निवीर की योजना चलाई है, सेना का जो सिविल के अंदर इज्जत होती थी, सेना जो लड़ती, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कह रहे अग्निवीर से सेना सशक्त होगी? जी नहीं, सेना कमज़ोर होगी। सेना मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी जनरल को, इसके ऊपर मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ डिबेट करें। मैं एक बात के ऊपर पॉइंट रखूँगा। सेना का स्ट्रक्चर, यूनिट का स्ट्रक्चर क्या है, यूनिट की स्ट्रेंथ क्या है, कितने % 10 से 12 साल वाले होते हैं, कितने % छोटी, सर उनके पास से एक्सपीरियंस होगा मैडम जी। जब 70% एक यूनिट के आदमी 2 से 4 साल की नौकरी वाले होंगे, क्या एक्सपीरियंस है उनके पास युद्ध करने का? तो 10 से 12 साल नौकरी वाले होंगे ना। 6 महीने तो ट्रेनिंग दी जाएगी ना। ट्रेनिंग से क्या होता है? मैंने ट्रेनिंग से क्या होता है? जब ट्रेनिंग में तो सिर्फ एक बंदूक से गोली चलाना सीख सकता है जवान, और 5 साल तक ही नॉट बिकम द कंप्लीट सिपाही। उसको रिक्रूट ही बोला जाता है 5 साल तक कि ये रिक्रूट है, अभी सिपाही नहीं बना है। आप सिपाही बनने से पहले उसको घर भेज दोगे, उसकी सिविल में कोई रिस्पेक्ट। कैंटीनें बंद हो जाएंगी, ECHS बंद हो जाएगा, क्योंकि फौज ही नहीं रहेगी, एक्समैन रहेगा ही नहीं। ये सरकार की सोची समझी चाल, पेंशन लेस करने की चाल है आर्मी को। कोई क्यों कह रहा है कि फ्री में सिक्योरिटी गार्ड के लिए ट्रेनिंग देने के लिए ये स्कीम है। मैडम जी, एक बात बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी कि जब ये हमारे अग्निवीरों को नौकरी देंगे BSF में से, अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? किसके पास गारंटी है? अभी क्यों नहीं दे रहे हैं ये? अभी दें उनको। नौजवान हमारे कितने बेकार घूम रहे हैं देश में। इस वक्त बेकारों की संख्या देखो नीचे बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। लोग जितने इतनी भारी डिग्रियां लेकर के उनको झाड़ू लगाने के लिए कोई नहीं लगा रहा है। ये है देश की हालत। और मैं बोलता हूं कि मैं इस सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जागिए। और ये अगर ये बैठे हैं ना जो वहाँ पर 70 साल, आई एम ऑल्सो 70 ईयर्स ओल्ड, अगर ये लोग बैठे हैं ना, जब ये जाग गए ना तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं। अभी हम, क्योंकि हमारी भारतीय सेना एक अनुशासित सेना है, विश्व में 4थी सबसे बड़ी सेना है, और युद्ध के मामले में नंबर 1 है। तो ऐसा ना हो कि एक छोटा सा देश हमारी सेना को नीचे कर दे।